आज हम लोग जानेंगे ट्रेमल के बारे में। ट्रेमल से सबसे पहले थोड़ा सा एक और इंस्ट्रूमेंट के नाम ले लेते हैं जिससे ट्रेमल का प्रयोग करने से पहले उस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं मेजरिंग करने के लिए, जिसका नाम है डिवाइडर। डिवाइडर का प्रयोग हम लोग छोटे छोटे जॉब वर्कशॉप में जब जाते हैं तो अगर जॉब बनाने की आवश्यकता पड़ता है तो उस समय हम लोग जॉब पर मार्किंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन जब छोटे छोटे जॉब पर सीखने सिखाने की तरीका कंप्लीट रूप में जान लेते हैं बच्चे लोग, उस स्थिति में जब आवश्यकता पड़ती है बड़े आकार के जॉब को, तब हम उस समय ये ट्रेमल जो है इसका प्रयोग करते हैं। क्योंकि पहले सीखने सिखाने के बाद जैसे ही उद्योग या इंडस्ट्री में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी जॉब की आकृति बड़ा होती है, तो बड़ा होने के बाद अगर वहाँ पे किसी प्रकार का मेजरिंग करना पड़ता है तो वहाँ पे हमारा जो डिवाइडर होता है वो डिवाइडर से मेजरिंग करना मुश्किल पड़ जाता है। उस स्थिति में आवश्यकता पड़ती है ट्रेमल की। ट्रेमल भी एक प्रकार की मेजरिंग टूल के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग हम लोग किसी वृत्त बनाने या किसी चाप खींचने या किसी वृत्त का केंद्र निकालने का काम में लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर, अगर आवश्यकता पड़ती है उस स्थिति में किसी गोल राउंड को या शॉर्ट बोले या रेडियस बोले उसका केंद्र निकालने के लिए भी हम इस ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस ट्रेमल की अलग अलग कौन कौन सी भाग है और इसका क्या आवश्यकता पड़ता है। तो सबसे पहले देख लिया जाए कि ट्रेमल की जो सबसे पहली बात है, सबसे पहला जो भाग है उसको हम बीम बोलते हैं। जो हमने यहाँ लिख कर दर्शा भी दिया है कि बीम किसको बोलते हैं। एक लंबी स्टील की छड़ है जिसको हम बीम के नाम से जानते हैं, और यह जो बीम है यह टूल स्टील के द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद इसमें दो अलग अलग प्रकार के जो है आपकी बना हुआ क्लैंपिंग नट होते हैं, हेड स्टॉक होते हैं। उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर जब इससे हम लोग मेजरिंग करते हैं या किसी सर्कल का केंद्र निकालते हैं, उस स्थिति में कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी बीम पर कहीं भी स्लाइड कर मेजरिंग के अनुसार या माप के अनुसार इसको कहीं न कहीं खिसका लिया जाता है। क्योंकि हमने आपको बतलाया था कि इसकी जो लंबाई जो होती है जो 15 सेंटीमीटर से लेकर आपकी 50 सेंटीमीटर तक लंबाई का ये बीम होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब बड़ा वृत्त जब बनाते हैं तो उसकी जो बीम है वो भी आवश्यकता के अनुसार बड़ा होता है। लेकिन आवश्यकता यहाँ पर यह बात होती है कि बड़ा सर्कल बनाने में उसकी शुद्धता कम एक्यूरेसी में पाया जाता है। उस स्थिति में उस वृत्त की या चाप की या सर्कल की एक्यूरेसी बनाने के लिए इसमें एक अलग से कैरियर फिट कर दिया जाता है। जो कैरियर फिट किया जाता है, इस कैरियर के द्वारा किसी वृत्त या चाप को केंद्र निकालने में शुद्धता अवस्था में इसकी मेजरिंग या माप किया जाता है। इसे देखें कि अलग अलग भाग के नाम से जानते हैं। जैसे आप देखें कि यहाँ पे एक लिखा गया है तो ये चक के नाम से जानते हैं। चक के द्वारा ही हम जो स्क्राइबर होते हैं उसको इसमें कसा जाता है, और चक के द्वारा जो स्क्राइबर कसा जाता है उस स्क्राइबर का पॉइंट के द्वारा किसी वृत्त के ऊपर एक केंद्र पर रखकर इसकी चाप या सर्कल बना लिया जाता है। उसके बाद दूसरा जो आपकी जो पॉइंट होती है स्क्राइबर कर, उसको कैरियर के द्वारा कहीं भी, यानी कहने का मतलब 15 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर के बीच में आवश्यकता पड़ने पर इसको खिसका कर, यानी कहने का मतलब खोल कर इसको आगे पीछे स्लाइड कर अगर आपकी लंबाई है, कम लंबाई है तो शॉर्ट किया जाता है। अगर लंबाई बड़ा वृत्त का है या बड़ा चाप है, उस स्थिति में इसको बढ़ाकर हम 50 सेंटीमीटर कर लेते हैं और इसके द्वारा मेजरिंग कर उसको मार्किंग करने का काम करते हैं।